स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंगाड़ स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जब तक एक बार आप उनका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार से आता है। और लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीईटी के जो 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस करेंगे। 5-6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था वे सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया जाता है 1 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, ये कहा जाता है जींद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हरियाणा का राज्य पक्षी, इसका नाम है काला तितर। हरियाणा की जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो वो है उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बर्ड लेक, ये है हिसार में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है अम्बाड़ा जिले में। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है छछरौली यमुनानगर को। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है छछरौली यमुनानगर में, और जिला पूछा जाए तो अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, बाबा लदाना तीर्थ स्थल, तो ये है कैथल में। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई 7 अगस्त 1998 को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। चैप्टर 10 के अनुसार पूछा गया दोस्तों, तो ये है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम पूछे गए दोस्तों। तो अभी मत दीजिएगा, ये जिसका एग्जाम था उसने मिला रखे हैं। जो साहिर शेख है वो सिरसा का प्राचीन नाम था, और कानोड है वो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था। कपिल स्थल है वो कैथल का, और पांडुप्रस्थ है वो पानीपत का पुराना नाम था। आप चेक कर सकते हैं, कपिल स्थल, कैथल, पांडुप्रस्थ, पानीपत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के कथन ये आपके एकदम करेक्ट हैं। प्रसिद्ध बड़खल झील है वो 1947 में वो बनाई गई थी, और ये फरीदाबाद में है। ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद में स्थित है बड़खल झील। एक झीलों से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप झील वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ कर जाना। अगला क्वेश्चन है, 1770 में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन मिला था जबीत खान को। हरियाणा में कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है, तो ये है गणगौर नृत्य। साजाभूषण माथे पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाही राष्ट्रीय भूमि रोहतक का शुभारंभ हुआ था 2017 में। किस व्यक्तित्व को 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सुमित अंतिल को। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित हैं, तो ये है केवड़ा गांव से। अगला है, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। उससे पहले तमिल हरियाणा की दूसरी राजभाषा होती थी। 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये पगड़ी फिल्म है जिसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। हरियाणा का राज्य पशु सभी को पता है, काला हिरण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना पूछी गई है, तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन, हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा जो कर्क रेखा है उससे लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में 300 मील है ये। सरस्वती शुगर मिल है यमुनानगर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सरस्वती शुगर मिल से। और जो सरस्वती अभ्यारण्य है वो कैथल में, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन था, हरियाणा के राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। 31 मई 1994 को। अगला,
मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोल टैक्स के विरोध करने पंजाब आ रहे थे? तो 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम, ये पहले भी आ चुका है, आपने देखा होगा कि जो पिछला एक पेपर था उसमें मैचिंग के क्वेश्चन आए हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कानोड का महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ नहीं पाई जाती? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ आपको सभी को पता है कि हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं, तो सिरसा है, वहाँ पर कोई चांस ही नहीं है पाने का, तो सिरसा इसका राइट आंसर है। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में पाई जाएगी। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए सीगढ़ किले का निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा को। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप में निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो लूर नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा में निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो ये जंती कला, ये सोनीपत में ये गांव पड़ता है दोस्तों। और ये जो लूर नृत्य क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ कर जाना, इससे जुड़े क्वेश्चन लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और अगर पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो केवल पुरुष साक्षरता दर तो रेवाड़ी में सबसे अधिक है, और महिला साक्षरता दर गुरुग्राम में, और ओवरऑल पूछी जाए तो वो भी गुरुग्राम में है। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? तो 2013 में। और ये भावांतर भरपाई वाला क्वेश्चन है, इस एग्जाम में इस शिफ्ट में पूछा गया था, इससे अगली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पढ़ के जाने के हैं। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 में बढ़कर कितनी होगी? तो आप पुराना डाटा इसको आप छोड़ सकते हैं। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। रोहतक का सोरी बाजार सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज हैं लीलाराम सांगवान। अगला है भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? मुर्रा को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान मिला था? तो ये मोतीलाल मदान को। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो रेवाड़ी में है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त हैं वो प्रीतम पाल। और पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा, तो ये है गुरु श्री हरकिशन साहिब की स्मृति को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला है लाडली सामाजिक भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजले हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? सर छोटू राम ने। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से संबोधित किया है। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य का आयोजन ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा में कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है? तो झज्जर जिला। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी हिल्स है वो पंचकुला में है। और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वो गुरुग्राम में है। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान है वो डोसी की पहाड़ियाँ। कुल भूमिया कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो 81% क्षेत्र है हरियाणा में वो कृषि के अंतर्गत आता है। पहले अनाज ATM की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम बाकी सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्जाम तक ऐसे ही हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी। एग्ज़ाम तक हमारा टारगेट है आपको कम से कम 2000 के आसपास प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके क्वेश्चंस करवा दे। उनमें से ज़्यादा नहीं तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आ जाएंगे। और बाकी ये जो 7-8 क्वेश्चन बचेंगे
वो हम जो करंट अफेयर की क्लास लेके आएंगे उनमें कवर हो जाएंगे। 25 के 25 क्वेश्चन आपके फंसने की गारंटी है। 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।